अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को आबाद रखे, खुश रखे, बहुत सारी नेमतें, बरकतें, रहमतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी ईद जो है वो बहुत बहुत बिजी गुजरी, लेकिन गुजरी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद जो है मैं बहुत बीमार हो गई थी, इस वजह से फिर मैं अपना व्लॉग जो है ना ईद का वो भी अपलोड नहीं कर सकी, वो पूरी तरह नहीं बना सकी मैं। एक्चुअली फर्स्ट डे जो है हम लोग रेडी होके जो अपने इन लॉज के घर चले गए थे, तो आपको पता है उस वो सब लोग वीडियो में नहीं आते। तो पता है जब कोई वीडियो में नहीं आता ना तो बनाना बहुत मुश्किल होता है वीडियो। तो मैं जब तैयार हुई थी तो उसकी भी बहुत ज्यादा नहीं ले सकी वीडियो, लेकिन एक वीडियो है और कुछ स्नैप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम लोग कैसे लग रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। अच्छा जी। और फिर जो है ना जो 29-30 रमजान था वो ऐसे बिजी गुजर गया सफाइयों में। आपको पता है ईद की सफाइयां सब कुछ, चांद रात जो है वो सफाई में, मेहंदी भी मैंने लगाई। तो हालांकि मैं गई भी थी बाहर, एक्सपो भी मैं गई थी, मैंने जोड़ा देना था अपना, लास्ट डे पे मुझे मिला आयशा को और मुझे। लेकिन फिर मुझे मेहंदी लगाने का टाइम, क्योंकि मैंने घर आके बहुत सारा काम करना था तो फिर वो नहीं हो सका। तो फिर इसलिए हम लोग आ गए। तो आके फिर ज़ारा अहमद के कपड़े प्रेस करने थे, अपने प्रेस किए, आयशा के किए, घर थोड़ा समेटा, पूरा जो थोड़ा बहुत रहता था वो सारा साफ किया, बर्तन धोए, चीज़ें सब करके ना। उसके बाद जो है ना फिर ईद वाले दिन जो है ना हम लोग चले गए थे इन लॉज की तरफ दोपहर को तकरीबन। और फिर वहाँ पे चाय वगैरह पी, मीठा वगैरह खाया, ईदी दी अहमद ने सबको, फिर ईद मिले। और उसके बाद जो है ना फिर वहीं पे बैठे, उन्होंने ना उनका प्रोग्राम बन गया। मेरी जो नंद है ना उनकी जेठानी ने इनवाइट कर लिया था सबको बारबेक्यू के लिए। वरना हमारा ना ईद के सेकंड डे का प्लान था कि हम लोग सेकंड डे पे जाएंगे। तो मैंने सेकंड डे को जो है ना वो चावल बनाने थे और बारबेक्यू नाश्ते का सामान मैंने लेके जाना था, इस तरह में हमने डिवाइड कर लिया हुआ था। लेकिन फिर वो पहले दिन चले गए तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ था। तो फिर वो एकदम से घर आए बस आके, तो फिर मेरे पास वो जो रमजान में मैंने जो कीमा समोसे बनाए थे और वो जो स्प्रिंग रोल वगैरह वो चीज़ें जो फ्रोजन जो बच गई पड़ी हुई थी ना काफ़ी सारी, वो मैंने फ्राई कर ली। मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक बारबेक्यू वगैरह बनते थे सब वो ना थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं वो फ्राई कर ली थी साथ में। और वरना मैंने सोचा हुआ था सैंडविचेस वगैरह बनाऊंगी मैं साथ में ना, कोल्ड सैंडविचेस बना लूंगी, लेकिन उसका फिर टाइम नहीं था। और फिर घर आके मामा से बात की, साथ साथ जो है वो चीज़ें वगैरह फ्राई कर रहे थे। फिर वो हम लोग चेंज कर जो है वो कंफर्टेबल कपड़े पहन के तो फिर हम लोग निकल गए थे। फिर हम लोग जी सारी रात वहाँ पे बारबेक्यू वगैरह की उसकी फुटेजेस है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद जो है ना फिर नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग तकरीबन 7-8 बजे दिन में हम लोग घर आए, आके फिर सारे टुन सो गए। और फिर कहीं रात को जाके हम लोग शाम को उठे हैं, उठ के फिर हमने बाहर से ऑर्डर किया खाना, वही खाया है। और फिर नेक्स्ट डे जो है ना थर्ड डे जो था ईद का, उस दिन क्या हुआ, उस दिन मैं व्लॉग नहीं बना सकी। उस दिन हम लोग उठ के थे, आई थिंक 12 बजे हम लोग उठे थे, लेट ही उठे थे हम लोग, 12 बजे उठे हैं। उसके बाद जो है ना फिर मेरी जो बड़ी नंद है ना उनका फोन आया था, वो कह रही थी कि वो सब लोग आ रहे हैं। तो मैं हम लोग फटाफट जो है ना सफाई की फटाफट से। फिर उनका फोन आया कि नहीं वो लोग जो हैं उनका उन्होंने 6 बजे ग्लोबल विलेज जाना था अपनी जेठानी के साथ। तो मेरी जो देवरानी है, देवर और मेरी सास है ना, फिर वो घर पे थे। तो अहमद ने कहा कि आप लोग फिर इधर आ जाओ। तो वो लोग फिर इधर आ गए। तो फिर बड़ा अच्छा हुआ। फिर लेकिन ये कि फिर जल्दी खाना बनाना था क्योंकि ज़रा प्रेफर कोई नहीं था। तो फिर जल्दी से मैंने जो है ना वो हमने सोचा कि क्या बनाए। तो मैंने कहा मटर पुलाव बना लेते हैं, गोश्त जो है आलू गोश्त, हमने मटन जो है वो पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो आलू गोश्त बना लेते हैं। साथ ग्रेवी वाला बनाया था मैंने, बहुत ज्यादा शोरबे वाला नहीं बनाया था। और साथ में आयशा ने कहा कि वो चिकन हांडी बना लेती है, वो बड़ी टेस्टी चिकन हांडी बनाती है, और सैलड और साथ में ड्रिंक्स और रोटियां। तो इस तरह जल्दी हमने करके ना ये बना लिया मेन्यू। और मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, इसका कोई व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि जल्दी जल्दी में बहुत सारा काम कर रहे थे। तो इस वजह से ना तो जब कोई वीडियो में नहीं आता ना तो बड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाना, बहुत मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाना। थोड़े थोड़े स्निपेट्स आपको लेने पड़ते हैं। और कई बार आप इतना ज्यादा वो, मुझे ना अभी उस तरह आदत नहीं है व्लॉग बनाने की ना कि हर चीज का व्लॉग बना रही हूँ मैं, हर चीज का। तो मैं उस तरह नहीं करती हूँ मैं कि अपनी हर चीज का ही मैं बना दूं। इसलिए मुझे थोड़ा ना वो होता है कि अक्सर मेरे दिमाग से निकल जाता है व्लॉग बनाना, तो उसके लिए माजरत। लेकिन इंशाल्लाह मेरे पास जो वीडियोस अवेलेबल हैं, जो क्लिप्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बाकी इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद अलावा जो है बाद में जो है वो सफाई वगैरह वही की थी। और फिर जो है वो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। चौथे दिन जो है वो मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जवाब दे गया था। आई थिंक वो जिस्म जो है ना वो मेरा बहुत, मुझे लग रहा था मैं बीमार होने वाली हूँ क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा वो मुझे बॉडी मेरी और मेरा सिस्टम जो अपसेट हुआ था। मैं सो नहीं रही थी प्रॉपर, मैं जो सच बात बताऊँ आपको, मैं प्रॉपर सो नहीं रही थी, देर से उठ रही थी, उस वजह से जो है ना ये इशू हो जाता है। तो लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप जो है वो डाइट प्लान मैंने बना लिया, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप भी फॉलो करें, कोशिश करें कि आप फॉलो करें। अगर आप नहीं कर पाए मैं आपको सोल्यूशन दूंगी आपको उसका कि अगर आप ये फॉलो नहीं कर सकते तो आप कौन सा फॉलो कर सकते। घर में होता है ना, खाना बनाना होता है, चीज़ें बनानी होती हैं तो नहीं कर सकते। चलिए आप इस वीडियो देखें, साथ साथ जो है ना मैं आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँगी और आप देखें कि ईद पे हम कैसे लग रहे थे। आई होप आप लोग भी बहुत प्यारे लगे होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। तो चलिए देखते हैं क्या किया हमने।
अच्छा ये थी जी चाँद रात। उस दिन हम लोग जब हम एक्सपो से वापस आ रहे थे ना, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। तो हम लोग फिर जो है ना यहाँ से हमने, वैसे तो हम दुबई से मिठाई लेते हैं वहाँ पे नजूस से, लेकिन जो है कि ज़ाहिर है वहाँ तो हम नहीं जा सकते। तो फिर यहाँ पे ये ना कराची स्वीट्स एंड पैलेस, तो उसके बाहर से हम गुज़रे थे। हम ना एक्चुअली बन कबाब लेने गए थे, तो फिर मिठाई भी लगी हुई थी, उनकी मिठाई अच्छी होती है। तो फिर हमने यहीं से जो है ना अपने लिए भी ले ली थी, और फिर जो कल लेके जानी थी तो वो भी ले ली थी। जी हाँ, मैंने अबाया पहना हुआ था। तो बस ये है जी, ईद के दिन हम तैयार हुए थे। ये मेरे इन-लॉज़ का घर है, तो वहाँ हम लोग गए हुए थे। और साथ ही मेरे इसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, वो आयशा है। और बस ये इस तरह तैयार हुए थे। ये हमारे अपने घर की है, तो बस हम से रेडी हो गए तो हम चले गए थे। और फिर उसके बाद जो है वापस आके घर फटाफट से चेंज वगैरह करके कंफर्टेबल से कपड़े पहन के तो हम लोग ये फिर निकल गए हैं जी। ये डिसाइड हुआ था, जैसे मैं आपको बोल रही थी जाने का, तो हम लोग निकले थे ये वादी शौका। तो ये करीब ही है, इतना ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर लगता है जाने का। पहले एक्चुअली हमारा प्लान था कहीं और जाने का, जो हमने खुद जाना था। हम लोग ने जाना था हत्ता की साइड पे, कोई अहमद ने कोई नई जगह देखी थी वहाँ पे। तो ये हम पहुँच गए थे, बहुत ही रश था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड जगह थी ये। कोई पार्किंग कुछ भी नहीं मिल रहा था हमें, बहुत मसला हो रहा था। तो फिर हम लोग पहले अंदर से नीचे जाके राउंड लेके आए, फिर वापस बाहर की तरफ जाके लोगों ने बड़ी-बड़ी दूर गाड़ियाँ पार्क की हुई थी, और पैदल आके ना यहाँ पे लोगों ने अपनी जगह वगैरह ढूँढी हुई थी। एक्चुअली ये जो वादी है ना, ये पहाड़ों के बीच में नीचे करके ना, तो इसलिए यहाँ पे ना उतनी ज़्यादा हवा नहीं थी उस दिन, और थोड़ी जैसे, और इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे, इतना बारबेक्यू हो रहा था, हर तरफ जो है ना बारबेक्यू का धुआं ही धुआं था। बड़ी मुश्किल से हमें, ये ऊपर एक रास्ता था वो बंद किया हुआ था गाड़ियों के लिए, तो वहाँ हमें थोड़ी जगह मिली, तो वहाँ हमने ना अपने लिए शीट्स वगैरह डाल के तो फिर हम ये शुरू हो गए थे। तो हम जो लेडीज़ जो थी, हमने कहा चलो हम जो है वो गोश्त पे रो रहे थे हम लोग, जो है वो चिकन वगैरह, मैं और मेरी देवरानी, हमने चिकन स्कीवर्स रेडी किए थे। तो बस इसी तरह जो है ना वो रेडी करते गए, साथ में खाते भी गए। और ये जो था ना चिकन का कीमा था, इसके साथ बड़ी स्टोरी हुई। चिकन का कीमे में सिर्फ ना लहसुन अदरक था, और मसाले वगैरह जो थे ना वो लाए थे, लेकिन वो किसी ने निकाल के बाहर रख दिया, वो घर ही रह गए थे। तो ये खाली ऐसे ही थे, लेकिन जो है इसको हमने थोड़ा-सा, वो जो गोश्त का नीचे मसाला बचा था, उसपे थोड़ा-सा डाल दिया था, नमक लाया हुआ था, नमक शामिल किया था, लेकिन वो ऐसा हुआ कि इसकी नौबत ही नहीं आई। और साथ में ये मेरी नंद, बहुत मेरी छोटी नंद बहुत मज़ेदार फतूश सैलेड बनाती है, तो वो साथ में प्रेप कर वर्क करके लेके आई थी, तो वो बना रही थी। और साथ-साथ हम लोग ना, गोश्त बनता जा रहा था, चिकन बनता जा रहा था, हम खाते जा रहे थे। और ये फिर ये जो थे ना, ये बैच बनते आ रहे थे। ये देखें आपके सामने ये रेडी हो रही है, ये गोश्त का बैच बन रहा था, फिर जो है वो चांपो का बैच बन रहा था, फिर साथ ही जो है वो चिकन का बैच भी बन रहा था। ये लैम्ब था, बड़ा मज़ेदार फ्रेश जो मटन था, बहुत टेस्टी बना था। और उन्होंने ना इसको बिहारी मसाला लगाया हुआ था गोश्त को, तो बहुत ही टेस्ट आया हुआ था। चिकन को जो है ना वो मेरी जो बड़ी नंद है ना, उन्होंने मैरिनेट किया हुआ था, वो बहुत अच्छा चिकन मैरिनेट करती हैं। तो बस इस तरह सारी रात हम लोग बनाते रहे, खाते रहे। फिर बाद में थोड़ी देर सब सो गए थे, और टेंट भी बन लगाया हुआ था एक, उसमें बच्चे ही घुसे रहे, खेलते रहे अपना। तो ऐसे ही बस जो है ना, फिर बाद में चाय भी पी, ऐसे करके हमारा जो है ना वो वक्त गुजर गया। फिर ये सुबह हो गई थी एकदम से खूबसूरत तरीन। ये देखें बहुत खूबसूरत ये जगह थी। ये आपको नीचे जगह आ रही थी, उस टाइम पे सारी भरी हुई थी, यहाँ कहीं पे जगह नहीं थी। और ये मेरा देवर जो है ना नीचे चला गया था, हमें ना दूर पानी में ना कुछ उछलता नजर आ रहा था। तो फिर बाद में ना पूरी पूरी जो है ना हमारी फौज वो नीचे चली गई थी। और ये अभी आपको नजर आएगा, ये कोई चीज़ मूव कर, वो देखा आपको नजर आ रहा है, कुछ मूव कर रहा था, पता नहीं फिशेस थी कि फ्रॉग्स थे या क्या था। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस पानी में मूव करे, तो वो देखने गए थे क्या है इसके अंदर। तो वो आते हुए मेरा जो देवर है, वो एक छोटी सी जो मेंढक होता है कि मेंढकी थी, वो उठा के तो ले आया। लेकिन ये देखें बड़ा अच्छा मौसम था, सुबह के टाइम बड़ी अच्छी हवा हो गई थी। रात के टाइम ना बीच में थोड़ी सी ऐसे हमें ना सफोकेशन होना शुरू हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बारबेक्यू हो रहा था ना, तो हवा इतनी ज़्यादा नहीं चल रही थी। फिर तब थोड़ी देर हवा चलना शुरू हो गई, फिर अच्छा हो गया। ये मेंढक वो नीचे से उठा के लाया था, छोटा सा पिद्दा सारा, और ये घूम रहा था, और सारे इसकी वीडियो बना रहे हैं। फिर बाद में जो है ना मेरी जो देवरानी गई, मेरी नंद की बेटी उठा के उसको नीचे रख गई थी। ये देखिए बहुत अच्छा एरिया है, साइड पे पार्क भी बना हुआ है बच्चों के लिए, वो स्लाइड्स वगैरह भी लगी हुई थी। यहाँ पे बारबेक्यू अलाउ नहीं है इस जगह पे, इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ पिकनिक स्पॉट, जैसे आप घर से पका के लाते हो तो आप ला के तो टेंट लगा सकते हो, लेकिन टेंट साइड साइड पे लगाएं, दरमियान में लगाएं, क्योंकि शावर भी जो है ना वो ओपन हो गए थे। बाकी ये है कि बहुत अच्छा ये बन गया था, बेहतरीन जगह थी ये, बहुत अच्छा था। दिन में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, पहाड़ों के अंदर जो है वो गिरा हुआ, ये देखिए खूबसूरत तरीन। और जो है वो एक और चीज़ है, आपने यहाँ पे पानी जब भी जाए ना ज़्यादा सा लेके जाना, क्योंकि बहुत रश था अगर आप ईद वगैरह के मौके पे जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद ना पानी जो है ना वॉशरूम्स वगैरह में ख़त्म हो गया, और मैंने जो है फजर की नमाज़ भी सब ने एक्चुअली पढ़नी थी। तो मुझे तो अहमद जो है वो सब उस टाइम सो रहे थे, तो मुझे अहमद जो है ना वो पेट्रोल पम्प ले गए थे, करीब में ही था, इतना ज़्यादा दूर नहीं था, 10-15 मिनट पे। तो पेट्रोल पम्प ले गए थे, तो हम सब फ्रेशन अप हो गए, मैंने वज़ू वगैरह भी वहाँ कर लिया, तो फिर आके जो है ना वो नमाज़ पढ़ ली थी। और ये इतना खूबसूरत रास्ता था, इस रास्ते को देख के ना मुझे सऊदीया याद आ गया। जब हम उम्रा करने जाते होते थे तो इस तरह का रास्ता होता था,
पहाड़ी रास्ता, कभी सीधा आ रहा है, कभी पहाड़ आ रहे हैं, तो बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी। मैं अहमद को बता रही थी, मैंने कहा अहमद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जैसे सऊदीया की ना सड़कों पे चल रही हूँ, मैं मदीना जा रही हूँ या मक्का जा रही हूँ, इसी तरह के पहाड़ों के बीच रास्ते, और ये बहुत खूबसूरत मंजर होता था। तो फिर ये है चौथा दिन ईद का, ठीक है। जो तीसरा दिन तो मैंने आपको बताया, जैसे मेरी देवरानी आई थी, सास और मेरा देवर, तो वो उसमें गुजर गया। और फिर ये चौथा दिन मैं बीमार भी थी, लेकिन फिर मुझे ना थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो घर संभाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने डीप क्लीनिंग नहीं की, लेकिन जो चीज़ें संभाल के रखने वाली थी वो मैं रख रही थी। इसके ऊपर जो है ना, मैंने जो क्लिंग फिल्म ना, मेरे पास एक रोल पड़ा हुआ है बहुत पुराना, ये बड़ा सा लाया हुआ था, तो ये मैंने कहा मैं सब चीज़ें संभाल लेती हूँ। अच्छा, लैंटर्न वगैरह कोई भी ऐसी बैटरी ऑपरेटेड चीज़ होती है ना, आप हमेशा बैटरीज निकाल के इसको रखा करें। अगर आप बैटरीज के साथ उसको रख देंगे ना, बैटरीज जो होती हैं वो सारी वो लीक हो जाती हैं और आपकी चीज़ जो है ना वो ख़राब हो जाती है, नेक्स्ट टाइम वो यूज़ आप नहीं कर सकते। तो बस इनको मैंने ऐसे लपेट के ना अच्छी तरह से, तो मैंने इनको रख दिया। फिर मैं इनको नेक्स्ट टाइम पे इंशाल्लाह बड़ी ईद पे निकालनी होगी, या इंशाल्लाह अगले महीने अल्लाह ताला ने, अगले साल कहेगी, अगले महीना कह रही हूँ, अगले साल अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी, रमज़ान मुबारक दिखाया, तो फिर इंशाल्लाह निकालेंगे और डेकोरेट करेंगे फिर अपना घर, तो बेहतरीन सा करेंगे। और ये मेरा चाँद सितारा, इसका भी आखिरी दिन था। लाइट्स जो मैंने ऊपर लगाई हुई थी, मैंने चिपकाई नहीं थी, सिर्फ लपेटी हुई थी, तो इसलिए अहमद ने आइडिया दिया था कि आप इसको ज़रा सा ऐसे कोने पे स्टक करके ना तो लपेट दें, ताकि आपकी लाइट्स जो है ना वो ख़राब नहीं हो। और पीछे बस मैं ग्लू गन से उनको चिपकाया हुआ था, तो मैंने उतार ली थी। तो ये सारी मेरी लाइट्स बिल्कुल ठीक थी। और लाइट्स को रखते हुए आप इनको ना अच्छे से आप इनको लपेटा करें, ऐसे बस उसको रख के नहीं फेंका करें। उससे क्या होता है कि आपकी लाइट्स ख़राब होती है, रीयूज़ नहीं हो सकती ना, तो आप क्यों ज़ाया करें, आप इतने ही पैसों की आप ख़रीद के लाते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है। इनकी भी जो है बैटरीज मैं उतार दी थी। अच्छा, ये बैटरीज जो थी ये यूज़ेबल नहीं थी, ये बहुत कम रह गई हुई थी, तो ये बैटरीज जो है वो फेंक दूँगी, क्योंकि ये और भी किसी चीज़ में ना यूज़ नहीं होंगी। वैसे भी ये कोई कौन से ओरिजिनल वो बैटरीज है, सस्ती वाली जो होती है, मैंने गिफ्ट मार्केट से ली हुई वही थी। तो बस इस तरह मैंने इनके डिब्बे जो है ना लाइट्स के रख दिए थे मैंने, क्योंकि मुझे पता था बाद में मैंने इनको संभाल के रखना है। मैंने वो फेंके नहीं थे, डिस्कार्ड नहीं किए थे, तो वो प्लास्टिक के इनके डिब्बे मेरे पास पड़े हुए थे। तो बस इनको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके और इनको सर्कल में लपेट के, ताकि ये आपस में जो है ना मिक्स अप नहीं हो, इनको जो है ना वो सारा आपस में मिक्स ना हो जाए। फिर भी ये इतने नाजुक सी होती हैं, टूट जाती हैं फटाफट से। तो बस इनको रख के, तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने कहा कि इनको मैं रखूँगी कहाँ ना, तो फिर ऑफ कोर्स माय बेड अंडर द बेड जिंदाबाद। माशाल्लाह मेरे बेड के नीचे बहुत सारा जो है वो सामान पड़ा हुआ है, उसकी भी अभी सफाई करने वाली हुई है, लेकिन उसके लिए मुझे बड़ी ज़्यादा जो है ना एनर्जी दरकार है, जो फ़िलहाल मेरे में अभी ख़त्म हुई है। और मुझे जो है ना वो दोबारा से रिवाइव होने में थोड़ा जो है ना वो टाइम लगेगा रमज़ान का, और वो सारी थकन अभी ना मेरे अंदर से निकल गई सारी। तो एज़ सच मेरे पास कोई बॉक्सेस वगैरह नहीं थे, तो मैंने इसको जो है ना बैग में ही जो है ना वो डाल के फॉर टाइम बिंग जो है ना इस तरह करके मैंने जो है ना अपने बेड के नीचे इधर रख दिया है। और ये आप देख रहे हैं मेरे बेड के नीचे माशाल्लाह बहुत सारा सामान है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से मैं इंशाल्लाह करूँगी, सेट करूँगी उसको, ताकि वो अच्छी तरह हो जाए। तो बस ये थोड़ी बहुत सफाई जो थी वो साथ साथ एक जादू वैसे मैंने हाथ किया और साफ़ हो गया। और ये जो डोर्स पे लगे हुए थे, ये पहले मैंने उतार दिए थे, ईद वाले दिन ही एक्चुअली मैंने उतार दिए थे, लेकिन फिर मैंने कहा इनको संभाल लेती हूँ। इनको मैंने जिप लॉक बैग में डाल के तो ड्रॉर में सबसे नीचे जो है ना मैंने रख दिया था। फिर ये चाँद सितारा, इससे जुदा होने का वक्त आ गया था, इसको मैं ऐसे ही उठा के जो है ना मैंने कहा आयशा इसको ना गार्बेज रूम में रखाओ, इंशाल्लाह अगले साल ज़िंदगी रही तो फिर से बनाएंगे, कुछ नई चीज़ करेंगे। तो बस ये बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी, कि घर जो है वो निगलेक्ट हुआ हुआ था, 2-3 दिन से बिल्कुल भी कोई सफाई नहीं हुई थी, तो डस्ट थी नीचे, थोड़ा बहुत गंद था। तो बस ये देखिए जादू किया मैंने और सफाई हो गई, और उसी तरह डस्टिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। काश रियल लाइफ में भी ऐसा हो सके। तो ये था हमारा ईद। आई एम सॉरी मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। इंशाल्लाह बड़ी ईद पे आपको हर छोटी से छोटी चीज़ की खबर दूंगी, अपने जोड़े भी दिखाऊंगी, हर चीज़ दिखाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आपके बच्चों की, आपके घर वालों की, आपके बहन भाइयों की, आपके माँ बाप की खुशियाँ देखना आपको नसीब फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखा करें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अगले ब्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।